हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन नेक्स्ट फ्रेम गाइज। आप सभी के लिए बहुत बड़ी भर्ती 2026 में आ रही है, जिसमें यूपी, टीजीटी, पीजीटी, सुपर टेट, वहीं एलटी ग्रेड के लिए भी भर्ती आने के पूरे पूरे आसार है। और क्योंकि यहाँ पर आपको पहले भी जो एक नोटिस आया था उसमें एलटी ग्रेड के भी 8000 तक पद यहाँ पर खाली है। एलटी ग्रेड की वैकेंसी के लिए 8000 पद खाली, और एलटी ग्रेड के लिए क्या कर दिया गया, नियमावली में संशोधन किया गया, नियमावली में बदलाव कर दिया गया है। और यहाँ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी अब चेंज हो चुके हैं कुछ सब्जेक्ट्स में। तो वन बाय वन हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने भी हमारे भाई बहन एलटी ग्रेड वाले हैं, भाई एलटी ग्रेड के साथ तो अपना संपर्क बहुत पुराना रहा है, रिश्ता पुराना रहा है। एलटी ग्रेड तो जितने भी एलटी ग्रेड के जीएस वाले बच्चे हैं भाई, एलटी ग्रेड की जो तैयारी करना चाहते हैं, चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो भाई। तो एलटी ग्रेड में पहले क्या होता था, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ आपके पास बीएड हो, तो आप क्या होते थे, एलिजिबल होते थे। आप एलिजिबल होते थे। बट अब क्या बोला गया, अगर आपके पास ग्रेजुएशन में 50% नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं है। ग्रेजुएशन में 50% की अब बाध्यता है, 50% मार्क्स आपके होने ही चाहिए। वहीं इसके साथ साथ क्या बोला गया, आपके पास बीएड की डिग्री भी चाहिए, यानी कि बीएड की डिग्री भी हो और 50% आपके मार्क्स भी होने चाहिए, तो ही आप एलिजिबल है। अदरवाइज एलिजिबिलिटी आपकी नहीं रहेगी। क्लियर है बात इतनी? तो 50% मार्क्स और बीएड की डिग्री चाहिए। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। अभी देखो, अब कईयों को ये लग रहा होगा 50% जो मार्क्स है, क्या पीजीटी में भी वैकेंसी जो आ रही है उसमें भी लागू होगा? तो उसमें लागू नहीं होगा। वहां पर सिर्फ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए या फिर आपका पीजी है वो हो, और आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, तो आप एलिजिबल है। यहाँ परसेंटेज की कोई बाध्यता नहीं है। क्लियर है? ये सिर्फ एलटी ग्रेड, और एलटी ग्रेड की वैकेंसी भी 8000 प्लस आपको यहां पर देखने को मिलेगी इस साल भी। क्लियर है? तो हम यहां पर आगे चलते हैं। अब देखिए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में मैं बात करूं तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या कहता है कि सहायक अध्यापक पुरुष और महिला, विद्यमान नियम यह है सामाजिक विज्ञान के, तो यहां पर स्थापित किसी विश्वविद्यालय से आपके पास भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र विषय में, इतिहास में, किन्हीं में से 2 सब्जेक्ट में आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। क्लियर? भारत एनसीटीई द्वारा ये मान्यता प्राप्त कोर्स होना चाहिए, मान्यता प्राप्त कॉलेज से आपने किया हुआ होना चाहिए। वहीं भारत में विधि स्थापित विश्वविद्यालय से क्या होना चाहिए, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, ये चारों सब्जेक्ट में। अब देखिए यहां पर क्या लिख दिया, 50% अंक सहित स्नातक हो या फिर स्नातकोत्तर उत्तर यानी कि पीजीटी की डिग्री हो, पीजी वाला होना चाहिए। पीजी, अगर आपके पास पीजी में कितना परसेंटेज है, 50% है, या फिर आपका यूजी में 50% है, तो आप एलिजिबल है। अगर पीजी में है मान लीजिए, तो पीजी से आप फॉर्म भर रहे हैं तो 50% चाहिए। अगर आपने यूजी को रिकमेंड किया 50%, यानी 50% इन्होंने बाध्यता कर दी है, बाकी सब कुछ है। और एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी कॉलेज से आपका क्या होना चाहिए, बीएड की डिग्री होनी चाहिए। क्लियर? वहीं हम थोड़ा और ऊपर बढ़े तो क्या कहा गया आगे में कि सहायक अध्यापक पुरुष महिला अंग्रेजी के लिए, पहले था विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय मानव संस्था से अंग्रेजी साहित्य के साथ स्नातक होना चाहिए, यानी कि साहित्य में आपका स्नातक की डिग्री हो। अब यहां कर दिया गया स्नातक में 50% आपका होना चाहिए, 50% होगा तो ही आप एलिजिबल माने जाएंगे। क्लियर है बात? नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित, अब ये सहायक अध्यापक गणित के लिए है, तो गणित में स्नातक होना चाहिए। अब यहां क्या बोल रहे, गणित में 50% आपका अंक होना चाहिए। वहीं सहायक विज्ञान के लिए, देखो विज्ञान के स्टूडेंट्स के लिए मल्टीपल यहाँ पे उनके डाउट्स रहते हैं दिमाग में। तो विज्ञान में क्या था, विश्वविद्यालय से
भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान में आपका स्नातक होना चाहिए, भौतिक विज्ञान या फिर रसायन विज्ञान। अब वही बात यहां भी बोली गई, भौतिक विज्ञान और रसायन, बस यहां पर ऐड हो गया 50%। क्लियर। वही जीव विज्ञान, देखो जीव विज्ञान एक अलग टॉपिक चलता है यूपी में, जहां पर जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान चाहिए, और यहां कहता है कि जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान में 50% होना चाहिए। क्लियर है इतनी बात। तो यहां कुल मिला के यही चीजें हैं कि 50% जो है आपका बाध्य कर दिया गया। वहीं गाइस हम बात करें, देखो 6 to 8 में, तो 6 to 8 में ऐसा कुछ भी बाध्यता नहीं है भाई 50% की, ये 9-10th वालों के लिए है। अगर 6 to 8 का भी रहता है तो क्योंकि 6 to 8 में क्या चीजें अलग चलती है। अब वहां कॉमर्स वाला बंदा भी किसके लिए अप्लाई कर देता है, वो अप्लाई करता है सोशल साइंस के लिए। क्लियर है। तो वहां ऐसा कुछ अभी नहीं आया है, जो अगर आएगा तो वो आपसे हम डिस्कस कर लेंगे। वहीं संस्कृत में देखिए, यहां पर सबसे ज्यादा डाउटफुल संस्कृत ही रहता है। किसी भी संस्था से एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। अब यहाँ बड़ा संस्कृत के साथ 50% अंक होने चाहिए, 50% अंक स्नातक में हो या फिर आपका पीजी में हो, यानी कि यूजी में हो या फिर पीजी में हो, आपका अगर 50% होगा तो ही आप एलिजिबल होंगे। उर्दू के साथ भी ऐसा है, उर्दू के साथ स्नातक हो, और यहाँ क्या बोलता है 50% हो। क्लियर। नेक्स्ट बोलता है फारसी में, तो फारसी में भी ऐसा ही है भाई। क्लियर। हमारा जो मेन सब्जेक्ट क्या है, अब देखिए यहाँ पर पंजाबी, बांग्ला, उड़िया, असमिया सब लैंग्वेजेस हैं। यहाँ पर क्या है 50% चाहिए, 50% आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। वही कला की बात कर, देखो कला वाले स्टूडेंट में बहुत डाउट रहता है भाई, संस्था से एक विषय के रूप में कला के साथ स्नातन की उपाधि हो, भारत के एनसीटी से द्वारा मान्यता किसी भी कोर्स के लिए बीएड होना चाहिए, अथवा विश्वविद्यालय से बीएफए ललित कला, संस्था से ललित कला यानी कि बीएफए वो भी होना चाहिए, तो भी आप एलिजिबल माने जाते हो। यहां भी वही चीज है, बट ऐड क्या हुआ 50% ऐड हो गया। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है भाई, देखो संगीत के लिए भी यही चीजें, विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, पहले की बात थी। अब कहता है कि 50% के साथ आपका मान्यता प्राप्त होना चाहिए, साथ में बीएड की डिग्री होनी चाहिए। क्लियर है। वहीं सहायक अध्यापक कृषि के लिए भी सेम चीजें हैं भाई। आ रही बात समझ में। कंप्यूटर, गृह विज्ञान, देखो गृह विज्ञान भाई बहुत ज्यादा डाउटफुल सब्जेक्ट रहता है स्टूडेंट का, तो विश्वविद्यालय मानित विषय में रूप में गृह विज्ञान के साथ स्नातक की उपाधि हो और आपके पास बीएड हो। यहां क्या कहता है, गृह विज्ञान विषय में 50% अंक हो और आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। क्लियर है। आपके पास कंप्यूटर में भी यही है, तो बीटेक हो, बीई हो, कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक हो, कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक हो, तो भी आप एलिजिबल माने जाते हैं। और यहां पर क्या कहता है 50% मांगता है, अगर आप बीटेक बीई है तो आपको 50% भाई चाहिए। क्लियर। अब आता हमारे पास लास्ट सिलाई का पार्ट। अब इस सिलाई में भी क्या चाहिए, विश्वविद्यालय मानित विश्वविद्यालय संस्था से फैशन डिजाइनिंग की स्नातक की उपाधि हो। अब कहता है स्नातक की उपाधि 50% लेकर आइए, तो हमारे पास आइए और फॉर्म भरिए। तो ये भाई अभी 6 to 8 में लागू होने की बात नहीं है, क्योंकि वहां पर क्या होता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चेंज होता है। तो यहाँ देखिए ऐसे हाई स्कूल, राजकीय इंटर कॉलेज जहां पर 1 to 5, 6 to 8 तक की कक्षाएं संचालित है, वहां पर अध्यापन कार्य के लिए शिक्षकों की शैक्षिक अर्हता संबंध में निर्णय लिया जाना है। क्लियर है ये बात। तो 1 to 5 और 6 to 8 तक की कक्षाएं संचालित है, वहां पर अध्यापन कार्य शिक्षकों की शैक्षिक अर्हता के संबंध में निर्णय लिया जाना है। अब भाई देखो 6 to 8 में अभी ये बात लागू अगर हो जाती है 6 to 8 में भी, तो भाई वहां भी जैसे कॉमर्स वाले हैं कुछ भी है तो उनको 50% रिक्वायर्ड हो जाएगा भाई सब्जेक्ट में। तो बिना 50% के आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, यानी कि आपका ग्रेजुएशन में 50% रिक्वायर्ड हो जाएगा। वहीं 1 to 5 में है तो आपका 12th में 50% रिक्वायर्ड हो जाएगा। क्लियर है गाइस। तो ये हमने आपको बता दिया भाई, पूरा का पूरा डाटा है। अब ये 9-10th वाले जो हमारे पास टीजीटी है, 11-12 ये इनमें लागू नहीं होगा, ये सिर्फ एलटी वालों के लिए है। क्लियर है गाइस। होप कि आपको समझ में आया हो। तो जितने भी कैंडिडेट भाई एलटी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, एलटी के जीएस पढ़िए और एग्जाम को
क्रैक कीजिए। ऑल द बेस्ट गाइज, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।